Welcome to all the listeners of Akashwani Teju. Today is a very special day. We have with us Luni Bangsia, Arunachal's leading and only Bharatanatyam teacher with us in the Akashwani studio. And ma'am, hearty welcome to Akashwani Teju station. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे चांस देने के लिए. थैंक यू सो मच. You have had a very illustrious career coming from a remote place in Arunachal in the Khonsa, and you have last 20 years you have established yourself as a very respected Bharatanatyam teacher in Chennai. So it's a great moment of happiness for all of us, not only in Lohit, with whom you are very closely connected, but with the entire people of Arunachal. So we would like to hear from you how your journey from Khonsa to Chennai was and what motivated you to take up Bharatanatyam. Okay, first of all, already uncle have introduced me. मैं एक्चुअली खौंसा विलेज से हूँ जो टिरप डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. एंड मैं एक्चुअली बचपन से बहुत ही इंटरेस्टेड थी, मतलब डांसिंग, म्यूज़िक. तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत ही एनकरेज करते थे. बट आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरे पापा है वो चाहते थे कि मैं ज़्यादा पढ़ाई में फोकस करूं. तो मैं 6 स्टैंडर्ड के बाद में जब JNV तिरप गई थी, सॉरी JNV तीसा, तो वहाँ स्पोर्ट्स और कल्चरल्स बहुत एनकरेज करते थे, इवन टीचर्स. सो आई थिंक लाइक दैट मेरा कल्चरल्स मतलब आर्ट्स जो डांसिंग है उसके साथ में मतलब रिलेशन जो है वो हर वक्त था. सो आई वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड. तो जो 10 स्टैंडर्ड के बाद में व्हेन वी हैव टू डिसाइड कि 11 और 12 स्टैंडर्ड के लिए क्या करना है, कौन सा स्ट्रीम हमें लेना है. सो मेरे दिमाग में तो कुछ था कि लाइक आई वांटेड टू टेक दिस स्ट्रीम. लेकिन बट दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट. जो मेरे नाना जी है और मेरे मम्मी, मेरे जो माँ हैं, वो दोनों बहुत ही मतलब शारदा मिशन जो खौंसा में है, वेरी रेप्यूटेड स्कूल, तो उनसे बहुत ही मतलब कनेक्शन रखते थे. एंड दे वर सो गुड. आई मीन वो भी बहुत ही खौंसा विलेज और जो खौंसा के जो आसपास में जो जितने भी गांव हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मतलब जो स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है उनको, हाँ, उनको मतलब एजुकेशन देने का जो एनकरेजमेंट करते हैं वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट मेरे लिए कि मेरी जो मम्मी है उसको मतलब पता चला माता जी के थ्रू से कि चेन्नई में भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसा कॉलेज है जहाँ पे डांस सीख सकते हो. बट ओनली द थिंग वाज कि मुझे क्लासिकल डांस सीखना है. And I never heard of classical dance. It was so thrill for me. मैंने कहा मेरे मम्मी को कि अरे क्लासिकल डांस मैं कर पाऊंगी ना नहीं. बट माई मदर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी इन दैट वे. उन्होंने कहा कि देखो तुम कर सकती हो. I didn't even know कि चेन्नई कहाँ है. मतलब नो, I heard that तमिलनाडु, the names and all, but इतना दूर, कितना दूर, I really didn't know. So we had माँ को बहुत प्रणाम्स करना ही है. हाँ जी. बहुत पेरेंट्स ऐसे नहीं करते हैं. Yes. मोस्टली स्पेशली गर्ल्स दे विल से नहीं इतना दूर में मत जाइए. लेकिन आपकी माँ बहुत इनकरेज किया आपको. बहुत अच्छा लगता है सुन के. Yes. तो मेरी जो माँ है वो वैसे बहुत ही सपोर्ट करते थे. वो कहते थे कि लाइक वॉट एवर टैलेंट यू हैव ना, मतलब तुम्हारा क्या टैलेंट है उसको तुम परस्यू कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एजुकेशन लाइन में ही जाना है. अगर तुम इसमें अच्छे हो तो तुम व्हाई नॉट टेक दैट and make it as your actually strongest part of your life. मतलब तो मैंने भी सोचा कि yes, I think ये है अपॉर्चुनिटी मेरे लिए. एंड एक्चुअली ऑफ कोर्स मेरे गांव से भी एक दो जो मेरे सीनियर्स हैं वो लोग बाहर
पढ़ाई किए थे, मतलब कि बैंगलोर चेन्नई गए में कोई थे, थे? कलकत्ता। जब चेन्नई आप में कोई कोई नहीं नहीं था, थे, तो हाँ। आप अकेले ही गए? हाँ, जी। बट हाँ, आई हैड वन सीनियर जो Okay. लाजू बस्ती से थी। अच्छा। उसका नाम था पोसन, हाँ, हाँ। एंड शी वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ शारदा मिशन। ओके। तो शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड सीनियर टू मी, बहुत अच्छी दीदी थी। शी टुक केयर ऑफ मी जब मुझे चेन्नई जाना था। जी। आई रिमेंबर गोइंग विथ हर अलोन इन ट्रेन, फर्स्ट टाइम इन ट्रेन। तो शी वॉज़ वेरी नाइस टू मी। तो ऐसे ही मतलब, और माता जी, आई शुड लाइक आई ऑलवेज रिमेंबर देम इन माई लाइफ। उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया था मुझे इसके लिए, क्योंकि मतलब आप समझ सकते हो कि किसी गांव से इतना दूर जाना, इतने यंग एज में, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था। बट दे वर देयर, उनके भरोसे आई वेंट। माई मदर हैड लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन देम। तो बहुत ही आई स्टिल आई व्हाट आई वुड से कि गिव माई ग्रैटिट्यूड टू देम। तो मैं उनको हमेशा याद करती हूँ। तो मैं ऐसे ही मतलब मेरा जर्नी शुरू हुआ। ओके, वेरी नाइस। सो आफ्टर माई 10th स्टैंडर्ड एक्चुअली आई वेंट टू चेन्नई। ओके ओके। तो कला क्षेत्र में पहुंचने के बाद आपको थोड़ा अजीब से लगाई होगा। बहुत बहुत And अंकल। what about the language, the food? How did you find it? Whether it was a problem to adjust? यस यस, एक्चुअली क्या है कि जब मैं चेन्नई पहुंची, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज वेरी हॉट। हाँ, yes. बहुत ही गर्मी थी, एंड इट वाज सो ह्यूज सिटी। मैं एकदम थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। पहले तो कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं मैनेज कर लूँगी, बट व्हेन आई सॉ द सिटी, या इट थ्रिल्ड मी। मैं बहुत ही थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, एंड तब पोसंदी ने कहा कि डोंट वरी, आई एम हियर, एंड मेनी अदर पीपल विल ऑल्सो बी देयर, यू डोंट वरी। सो आई सेड ओके फाइन, ठीक है, लेट्स सी। तो मैं जब कला क्षेत्र पहुँची, I don't know what would I say. It was so happy. I mean, I was so happy. क्योंकि अरुणाचल में इतना ग्रीनरी, और जब मैं स्टेशन पहुंची चेन्नई, और जब मैं स्टेशन से बाहर निकली, एवरीवेयर शोर, बस और ऑटो गाड़ी, ये सब का। लेकिन मैं जब कला क्षेत्र पहुंची, इट वॉज फुल्ली ग्रीन। एकदम अलग सा, मतलब सिटी के बीच में ऐसा भी मतलब दुनिया हो सकता है। सो इट वाज वेरी, आई फेल वेरी वार्म। ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं दूर नहीं गई हूँ, कहीं आसपास ही हूँ अरुणाचल के, मतलब मेरे होम टाउन से। सो ये था। स्टडीज का आपको कैसे एडजस्टमेंट किया, क्या प्रॉब्लम था, या आप कैसे लगा उसको? स्टडीज में एक्चुअली जब मेरा इनिशियल भरतनाट्यम ट्रेनिंग, इनिशियली मेरा जब क्लास शुरू हुआ, देन मेरे जो गुरु थे वो उनके नाम है श्री शिजित नम्बियार सर। तो मैं उनके अंदर में थी फर्स्ट ईयर में। तो जब फर्स्ट टाइम जब क्लास में हम उनसे मिले, तो पहले तो हमें बोला कि हमें सिखाया जाता है प्रेयर, एंड दे ऑल आर इन संस्कृत। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। हम हिंदी बोलते हैं यहाँ पे, बट संस्कृत इज़ थोड़ा सा और सफिकेटेड लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा तकलीफ था। बट टाइम के साथ में वो भी सीख लिया। एंड जब डांस की बारी आती है, तो जो फ्यू स्टेप, जो बेसिक स्टेप रहता है, जब मैंने देखा कि ऐसे करना होता है, आई वाज लाइक कि मैं कर पाऊंगी ना नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज ऐसे पोजीशंस कभी मतलब देखे नहीं थे, कभी हमने ट्राई भी नहीं किया। सो आई वाज वेरी कि नर्वस थी कि मैं कर पाऊंगी ना नहीं। बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई गुरु, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं मेनली, हाँ जो क्लासमेट्स थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। इवन लैंग्वेज में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज दे स्पीक तमिल और इंग्लिश। तो अभी क्या है कि इंग्लिश हमारे यहाँ पे इतना मतलब हम समझते हैं, लेकिन इवन हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बट वी आर नॉट प्रैक्टिस टू स्पीक। तो ऐसे होता है ना, थोड़ा नर्वस रह जाते कि अभी कैसे बात करें उनसे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो वो थोड़ा सा एक हेजिटेशन रहता था। बट माई फ्रेंड्स वे वेरी वेरी वेलकमिंग, बहुत वार्म थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से मुझे मतलब मेहनत करना सिखाया, एंड इवन
यू नो डांसिंग में बहुत ही हेल्प किया उन्होंने. अगर कुछ भी डाउट होता है, यू नो, बिकॉज नेचुरली क्या होता है कि तमिलनाडु में जब सिखाते हैं तो तमिल वर्ड्स भी आ जाते हैं, राइट. तो ऐसे में मुझे यू नो वो एक लैंग्वेज बैरियर हो जाता था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है. बट माई फ्रेंड्स वर देयर टू ट्रांसलेट और मुझे समझाने के लिए. So in that way, I'm very thankful to my friends also. Really, you have made very hard efforts, no doubt. That is visible very clearly. And because when you are happy to do something, you can always do better. And once you graduated, most of the Arunachali students, youth, or either graduation or postgraduation, immediately they come back. How is that you decided to continue in Chennai and complete your post-graduation and then stay there also? एक्चुअली मेरी जो 4th ईयर के बाद में, आफ्टर माई 4th ईयर, वी हैव दिस डिप्लोमा फॉर 4 years एक्चुअली, एंड देन पोस्ट डिप्लोमा फॉर 2 years. सो जब मैं 4th ईयर कंप्लीट करने वाली थी, आई मीन आई हैड लिटिल ट्रेजेडी इन माई फैमिली ऑल्सो. माई मदर पास्ड अवे, सो इट वॉज अ बिग यू नो टर्निंग पॉइंट फॉर मी पर्सनली. तो आई वॉज वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क. तो मैं चाहती थी कि 4th ईयर के बाद में ऐसे यू नो लोगों से कनेक्ट हो जाऊं जो मुझे ऐसे में एक्सप्लोर हो सकूं, मतलब यू नो सोशल अवेयरनेस या सोशल वर्क में. बट देन मेरे जो 4th ईयर का जो रिज़ल्ट था वाज वेरी वेरी गुड. तो मेरे जो डायरेक्टर थे उस समय को, लीला सैमसन जी, हाँ, उन्होंने भी बहुत एनकरेज किया. उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने पूछा कि अच्छा लूनी, तुम क्या 4th ईयर के बाद में आने वाले हो? एंड आई स्टडीड whole 4 years in scholarship, full scholarship. तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम वापस आओगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, देन तुम यू नो स्कॉलरशिप में ही रहोगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. तो मैंने कहा कि हम उनको अक्का बुलाते हैं, अक्का मतलब तमिल में दीदी को बुलाते हैं, मतलब. तो मैंने कहा कि अक्का, आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल कम बैक और नॉट. तो मेरा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव 4 sisters, आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग. बट देन लीला अक्का ने कहा कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुमने इतने अच्छे से अपने प्रैक्टिकल एंड अदर सब्जेक्ट्स तुमने बहुत अच्छे से स्कोर लाया है, एंड आई थिंक यू शुड कम बैक, और ये 2 साल तुम्हें करना चाहिए. आई वॉज वेरी वेरी मच कन्फ्यूज, लेकिन ये जो सब है, एंड इवन माई लोकल गार्डियन हु इज़ यू नो उमा मोहन, हाँ, तो उन्होंने भी बहुत एनकरेज किया. उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम लाइफ में कुछ करोगे तभी तो तुम अपने बहनों के लिए या योर siblings, you know, for them you can do something. So I actually gave a thought, and I thought, yes, I have to come back for post graduation. Very wonderful. And I did my 2 years post graduation in Kalakshetra. So basically 6 years में वहीं पे थी. Correct. And then you moved to Coimbatore. Yes, I moved to Coimbatore. What made you suddenly move to Coimbatore? Actually, when I was in Kalakshetra, I heard so much about Isha Foundation, Isha Ashram. So I heard that it's very nice, you know, वहाँ पे योगा सिखाया जाता है, and many other you know cultural जो है tradition उनको भी preserve किया जाता है. And I also came to know कि वहाँ पे ऐसे गुरुकुलम system है जहाँ पे बच्चों को encourage किया जाता है ये जो तमिलनाडु के जो art forms है उसको preserve करने के लिए. So I was very much interested कि ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए. And yes, तो I tried for an interview वहाँ पे, and I got it there. और मैं 3 साल मैं वहीं पे थी कोयम्बतूर में. I taught you know classical dance, भरतनाट्यम, और उसके बाद में मैं चेन्नई आ गई थी. Yes, so how is that you have, because most other people when they get a job they only think about themselves. They may support their siblings by financially, but not really with thing. You have taken all your sisters with you. It is almost definitely a very big burden. What made you suddenly think of this? A very bold decision, I would say. एक तो पर्सनल रीज़न भी था, बट आई
would say it's not only personal reason. मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसे था कि of course I had that motherly, that responsibility that I felt, I mean, Correct. after my Okay. mother passed away. Okay. But also मुझे ये था कि मेरे दिमाग में कि see I don't know for how long I'm here in Chennai. Okay. But Okay. I think जब तक मैं हूँ यहाँ पे, if my sisters also get the same education, education. because I know I can understand कि यहाँ पे ऐसे education you know ऐसे अवेयरनेस के साथ में मिलना जी, जी. थोड़ा सा मुश्किल है. सो आई वांटेड देम टू कम एंड और वो डिसीशन में कहीं ना कहीं आई वुड से कि जो हमारे जो प्रीवियस डायरेक्टर है, फॉर्मर डायरेक्टर लीला सैमसन, उन्होंने भी बहुत इनकरेज किया. शी वाज द वन, मुझे कहा था उन्होंने कि देखो यू कैन ब्रिंग योर सिस्टर्स एंड दे कैन आल्सो स्टडी हियर, यू नो, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फाइनेंशियल थिंग, वी कैन पुट देम इन नॉट स्कॉलरशिप. तो मैंने कहा कि ठीक है. So that was an opportunity. And even Sharda Math, you know, all Matajis, they always used to, you know, encourage me कि लूनी सी लाइफ में तुम्हें कुछ बनना है and then you have to take care of your sisters. तो then I remember that and I thought कि ये opportunity है and you know, God grace, भगवान की कृपा से I had many other you know people in Chennai जो they were very supportive. And I had all those positive energy that I could feel. I mean, तो मुझे I had that feeling कि you know मेरे अगर sisters यहाँ पे आएंगे तो I think you know they can do something in their life and I can see that. Yeah, I hope more young people, educated people will take your case as an example and help those who are less privileged. And I must say this especially because you have been very closely connected last more than 11 years with the Lohit Youth Library Movement, and you have been the guardian and local caretaker of around 10 of our students. So I know that you have continued not only with your sisters but to somebody whom you did not know at all. So we are, the people of Lohit are really very grateful to you, especially the library movement. All of us are really grateful to you. And it's so we are very happy that you then joined as a faculty member in the Kalakshetra. Tell us about your life as a teacher in Kalakshetra. Actually, 2015, I joined Kalakshetra as a teacher, and I would tell you that कि जब first time मैं कलाक्षेत्र में एज अ टीचर मैं एंटर की थी, आई वॉज वेरी नर्वस. मैं बहुत ही नर्वस थी बिकॉज ऑल द सो कॉल्ड कलीग्स अभी राइट नाउ आई नेवर कुड से कलीग्स क्योंकि वो सब मेरे गुरु थे, मेरे टीचर्स थे सारे. सो आई वॉज वेरी नर्वस उनके साथ में उठने बैठने के लिए. मैं कभी उनको अपने कलीग्स के जैसा ट्रीट ही नहीं करती थी. मैं हमेशा उनको अपने टीचर्स गुरु के ऐसे ही ट्रीट करते थे. आई नेवर can forget ना कि what I got from them. तो मैं हमेशा you know उनका बहुत आभारी हूँ for that. लेकिन वही like I used to be very nervous working with them कि अगर मैंने कभी गलती कर दिया, they will instruct you कि ऐसे करना है वैसे करना है. But so मेरा एक रहता था कि I have to do it properly. जो भी टास्क है मुझे अच्छे से करना है because at the end they are my own teachers. तो मुझे अच्छे से परफॉर्म करना है. तो I could actually feel कि मैं एक स्टूडेंट ही हूँ वहीं पे, दो आई वॉज अ टीचर. तो ऐसे करके मेरा उनके साथ में रिलेशन है मतलब अभी भी. बट दे वर वेरी सपोर्टिव. मतलब मैं उनके खुद की स्टूडेंट थी बट देन ऑल्सो एक्सेप्टिंग मी एज अ यू नो को वर्कर. ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. सो दे डिड वेरी वेल और मुझे गाइड भी बहुत अच्छे से करते हैं. दे गाइड मी कि अगर ऐसे यू नो ये करना है तो क्या कर सकते हो. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी यू नो कि आई हैव them with me, you know, or I can learn so many things from them, and I am in fact learning so many things from them. So yeah, this is my experience as a teacher. So you have been teaching the Tamil children and other children from the South India. Did they feel or their parents feel that you will not be able to
do as much as what a local Tamil teacher would do? Did any of them feel like that at any time, or you faced any difficulty from their parents' side or children's side? So far, no. No, wow, wonderful. Yeah, so far, no. I am very, very confident. I'm not, showing my ego or something, but I know that, my students are very, very happy with me. Yes, you know And that. yeah, and I think, it is very important कि जो parents है वो teacher को कितना trust करते हैं. जी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड फॉर दैट हमें जो टीचर्स है हमें भी स्टूडेंट्स के साथ में जो रिलेशनशिप है उनको हम कैसे करके ग्रो करते हैं, मतलब एज अ पर्सन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आई थिंक यही चीज़ देख के पेरेंट्स भी मतलब डिसाइड कर पाते कि वेदर टू ट्रस्ट दिस टीचर और नॉट. एंड आई थिंक दे आर एबल टू ट्रस्ट मी बिकॉज अभी तक हमारे कला क्षेत्र में ऐसे होता है कि आफ्टर फाइनल ईयर द स्टूडेंट्स हैव टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी कि ये दिखाने के लिए कि तुमने क्या सीखा. एंड फॉर दैट द जो टीचर है, जो क्लास टीचर, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है यहाँ पे. या फॉर अस ऑल्सो. तो अभी तक मैंने उनका जो कचेरी बोलते हैं, उनका परफॉर्मेंस, फर्स्ट परफॉर्मेंस उनका मैंने करवाया है. एंड सो फार द पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी एंड इवन माई स्टूडेंट्स दे आर वेरी हैप्पी. फॉर मी इज़ अ बिग थिंग कि वो लोग मेरे ऊपर में ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज द ट्रस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन दिस एजुकेशन लाइन. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, एंड इवन द पेरेंट्स, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स आपके ऊपर भरोसा करेंगे तो इवन इनफैक्ट द पेरेंट्स आल्सो विल ऑटोमेटिकली ट्रस्ट यू कि हाँ मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छे हाथ में है, दे विल बी एबल टू डू समथिंग इन द लाइफ. सो in that case, yes, we have I never faced that kind of issue. Very nice, because very apart from Kalakshetra, I also taught yes, outside. you have been also. teaching outside also. Outside also in as a freelancer also. For 1 year I was working as a freelancer. Correct. तो उसमें भी माई पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने फेस नहीं किया कि कोई आके मुझे बोले कि मैडम आप तो ऐसे लगते कि आप कहीं और से हैं, तो क्या आप सिखा पाओगे क्या? ऐसे मैंने कभी किसी से मैंने नहीं सुना. We in Arunachal are really very proud of your achievements, definitely, and the whole you are a model to the whole education department, I would say. And tell me, you must have met many great artists, dancers performing. Can you tell something about somebody who inspired you? Yes, अभी इंस्पिरेशन के बारे में बात करें तो बहुत लोग हैं, बिकॉज द होल आर्ट फॉर्म वाज सो न्यू टू मी. तो व्हेन आई वेंट टू कला क्षेत्र में सबसे पहले तो हमें जो हमारे फाउंडर है रुक्मिणी देवी अरुणडेल, उसके बारे में हमें ब्रीफ किया जाता है. सो व्हेन I heard about her, I really cannot tell you uncle मेरे दिल को कैसे छू गया उसका उनका स्टोरी. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शी वॉज सच ए पावरफुल लेडी. मतलब उनका लाइफ को सुन के मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या. तो मतलब उनका जो एरा है वो ब्रिटिश के समय में है, मतलब जब हमें फ्रीडम भी नहीं मिला था. एंड उस समय को स्ट्रगल करना, इट्स अ बिग थिंग. आई मीन, और उसने अभी जो किया है, अभी मैं जो आर्ट फॉर्म जो सीख पा रही हूँ, और जो तमिलनाडु में जो अभी भरतनाट्यम जो आर्ट फॉर्म जो सीख पा रहे हैं, जो पूरी दुनिया में, इवन अब्रॉड, तो वो क्या है कि it's fully I think credit goes to them and to her, I mean, because उन्होंने बहुत बड़ा रोल किया है इसमें रिवाइव करने के लिए भरतनाट्यम को. तो उनका मतलब इवन स्मॉल थिंग मैंने तो कभी उनको मतलब पर्सनली देखा नहीं है, लेकिन जो हमारी बहुत सुपर सीनियर टीचर्स है उनसे हमने बहुत कहानियाँ सुनी है. सो उनकी कहानी जब हम सुनते थे तो
बहुत ही मतलब एक ऐसा होता था कि वाओ वाह, क्या पर्सनालिटी थे yes, मतलब वो। तो correct. डेफिनेटली हमारे फाउंडर रुक्मिणी देवी You must अरुणदेल, have met also some other artists. यस, उनके बारे में आप थोड़ा हाँ, तो बताइए. अभी डेफिनेटली लीला लीला सैमसन जी, सैमसन मैम, वो भी बहुत ही एज ए पर्सन ऑल्सो Yeah, एंड एज right. ए डांसर ऑल्सो, Dancer एज ए also. डांसर तो Correct, शी इज correct. सो ब्यूटिफुल Yeah, डांसर। yes. I have been fortunate to see her performing. उनको देख के और उनके जो बिकॉज हमने देखा है वो कैसे जब कोरियोग्राफ करते हैं तो जी। भी क्या क्या देख के कोरियोग्राफ करते हैं जी। एंड ऑल सब, तो ये सब देख के हम बहुत सीखते थे एज ए स्टूडेंट। okay, तो okay. ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था मतलब, Okay, एंड दीज आर एक्चुअली लर्निंग, मतलब हम तब तो हमें सिर्फ अच्छा लगता था, बट एक्चुअली नाउ आई कैन रियलाइज कि कितना हमने एक्चुअली लर्न किया है उनसे, Correct, correct. देख के सुन Okay. के। तो आई थिंक इन दैट वे Yeah. लीला जी ऑल्सो हैव done lot of role in my life, I Yeah, mean, yeah, as and a indirectly to inspiration. our younger generations who Yes. have gone. Yes, हाँ. yes, yes. Lonia, can you please tell us what whether now many Arunachali students are talented, interested in dance, music, and all? Can some of them really be molded into taking up this, or what they should do to join? Now, Kalakshetra is a fully central government funded organization, scholarships are there. So what will you advise them, how they should mold their talents? मैं तो यही कहूँगी कि जो आपके जो टैलेंट है उसको पहले आप उसको ग्रूम कीजिए, आप जस्ट उसको हॉबी के साइड में मत रख दीजिए, बिकॉज आई नो कि यहाँ पे भी बहुत कॉम्पिटिशन्स है जो अलग एजुकेशन लाइन में है, तो बहुत कंपटीशन है। कभी कभी ऐसे होता है कि हर किसी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। सो इन दैट केस आई थिंक आपको जो अलग जो चीज़ है जो आप बहुत अच्छे हैं वो भी देखिए, बिकॉज देखिए मैं भी वो जो फ्रेज है वहाँ से गुजर चुकी हूँ। इवन माई पेरेंट्स कहीं ना कहीं चाहते थे कि मैं टीचर बन जाऊँ, जो नॉर्मल जो एजुकेशन, हाँ, जो उनको लेके सब्जेक्ट को लेके, या मैं इंजीनियर बन जाऊँ या मैं डॉक्टर बन जाऊँ, बट कहीं ना कहीं दिस वाज माई वो कहते हैं ना कि ताकत थी मेरी, ये जो आर्ट है जो वो मेरी ताकत थी। बट हाँ, मुझे बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, आर्ट मतलब अभी क्या, मैं शायद डांस में बहुत इंटरेस्टेड थी, लेकिन बाद में मैंने जाके चुना भरतनाट्यम। लेकिन अभी भरतनाट्यम चुन के भी ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ आई एम स्टिक टू भरतनाट्यम, through that I'm able to learn so many other art form also, and even other stream also. तो मुझे लगता है कि आपका जो even जो so called hobby आप जो अभी कह रही है, even that is very very important कि आप उसको अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि कहीं ना कहीं आप वो टैलेंट को लेके एज ए प्रोफेशनल आप जा सकते हो। सो एंड कलाक्षेत्र में आने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, वेबसाइट में है एप्लीकेशंस, यू कैन गो थ्रू दैट क्लास 12 के बाद, बिकॉज नाउ इज इज आफ्टर क्लास 12। क्लास 12 के बाद यू कैन अप्लाई, एंड लिमिटेड एज जो है वो 25 तक है। सो यू कैन अप्लाई, एंड स्कॉलरशिप के लिए फ्री भी है, यस, और स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ओनली दैट यू हैव टू राइट इन सम ईमेल, एंड यू कैन कम एंड यू कैन कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो आपको हर जो हेल्प है वो जो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। एंड वी डू हैव हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, और वहाँ पे भरतनाट्यम के अलावा म्यूज़िक है, मतलब मृदंगम है, वायलिन है। वी ऑल्सो हैव विजुअल आर्ट जहाँ पे आपको पेंटिंग, क्राफ्ट और ये सब सिखाया जाएगा। जी जी जी, तो ये मुझे मालूम है क्योंकि हमारे कर्नाटिक म्यूजिक के वाक्रो सिस्टर्स अशापमाई देलांग एंड बेहलती आमा आपके ही गाइडेंस में ये व्हाट एवर दे हैव अचीव्ड। सो लास्ट में आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस दे देंगे ये कला अपने लाइफ में बच्चों को टेकअप करने के लिए? मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि ये दुनिया में बहुत कुछ अलग चीज़ें भी है जो आप
देख सकते हैं. एंड बच्चों को बाहर भेजना इज़ नॉट, आप डरिए नहीं, बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम मैनी पेरेंट्स कि कि इतना दूर कैसे भेजेंगे. अगर वो लोग जाके एक्सप्लोर करेंगे तो वो लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे, वो लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे. हाँ, एज अ पेरेंट आप हमेशा उनसे बातचीत कीजिए, क्या है, कैसे है एंड ऑल्सो, लेकिन आप डरिए नहीं, बिकॉज उनको एट द एंड कुछ लिमिट तक तो आपको उनके साथ देना है, बट आफ्टर दैट दे हैव टू बी देयर ओन. उनको अपने आप से अपना लाइफ जीना है. तो आप उनको आई थिंक एनकरेज कीजिए कि एजुकेशन के अलावा, एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करना है, पढ़ाई करना है, अच्छे से करना है, लेकिन ये जो आर्ट फॉर्म्स है दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उनको प्रिजर्व करना और करियर में भी बहुत काम आ सकता है. सो आई थिंक आई विल एडवाइज द पेरेंट्स की definitely your children can also take this art forms very very effectively. Thank you, Luni Akka. It was a great pleasure talking to you in the Akashvani Teju studio. मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी ऑडियंस है उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा. बहुत एजुकेटिव है जो पेरेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग अप classical art forms as a professional studies in Bharatanatyam, Carnatic music, etc. I am sure on behalf of all the listeners and on behalf of Akashvani Teju, heartiest thanks, Luni Akka. Thank you so much.